हेलो दोस्तों। पिछले वीडियो में हमने आचरण के बारे में चर्चा की थी। आज हमारे सामने एक नया टॉपिक है, धर्म नैतिकता यानी कि रिलीजन मोरालिटी। सबसे पहले हम समझते हैं धर्म का क्या अर्थ है। धर्म का अर्थ हम तीन भावों में ले सकते हैं, स्वभाव के संदर्भ में, स्वकर्तव्य पालन के संदर्भ में और मजहब के संदर्भ में। स्वभाव के संबंध में यानी कि हम किसी व्यक्ति, किसी वस्तु, किसी जंतु, जानवर या किसी भी निर्जीव वस्तु का जो स्वभाव होता है वही उसका धर्म कहलाता है। जैसे आग, आग की प्रकृति है जलाना, तो आग उसका जलाना उसका धर्म है। पानी की प्रकृति है ठंडक देना या प्यास बुझाना, तो पानी की प्रकृति यानी कि धर्म है उसका ठंडक देना। दूसरा अर्थ है स्वकर्तव्य पालन, यानी कि अपने कर्तव्यों का पूरी निष्ठा के साथ पालन करना ही धर्म कहलाता है। जैसे भारतीय दर्शन में कहा जाता है राजधर्म, यानी कि राजा का अपनी जनता के प्रति जो धर्म होता है वो राजधर्म। मित्र धर्म यानी कि एक मित्र का दूसरे मित्र के प्रति जो भी सहायता की भावना होती है वही उसका धर्म होता है, यानी कि अपना जो हमें कर्तव्य दिए गए उनका पालन करना। तीसरा अर्थ जो हम समझते हैं मजहब के संदर्भ में, यानी कि हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई इत्यादि हमारी भावनाओं के संदर्भ में, क्रियात्मक ज्ञानात्मक संदर्भ में। मनुस्मृति में कहा गया है, धृति क्षमा दम अस्तेयम सौतम इंद्रिय निग्रहा धी विद्या सत्यम अक्रोधो दशकम धर्म लक्षणम। अर्थात धैर्य, क्षमा का भाव, मन पर नियंत्रण, चोरी न करना, साफ सफाई करना, इंद्रियों को नियंत्रण में रखना, बुद्धि का विकास करना, ज्ञान अर्जित करना, सत्य बोलना, क्रोध न करना इत्यादि सभी धर्म के लक्षण माने गए हैं। महाभारत में भी कहा गया है, धरित धार्यति व लोकम इति धर्म, यानी कि जो लोक जीवन को धारण करता है वही धर्म है। कुछ प्रमुख लोगों की ये कोटेशन दी गई है, इनको हम टेक्स्ट में यूज कर सकते हैं। तुलसीदास के अनुसार, धर्म न दूसर सत्य समान, यानी कि धर्म के सत्य के समान कोई धर्म नहीं है। और जब जब हुई धर्म की हानि बाधे असुर अधम अभिमानी, यानी कि जब जब धर्म की हानि हुई तब तक भगवान ने इस पृथ्वी के ऊपर वास जो जन्म लिया है। इस प्रकार से हम कुछ कोटेशन डाल सकते हैं ताकि अपने पेपर को और इंटरेस्टिंग बना सकें। दूसरा है रिलेशन बिटवीन मोरालिटी एंड रिलीजन, यानी कि धर्म व नैतिकता के मध्य संबंध क्या होता है। इनमें चार प्रकार के संबंध में हम इनको डिफाइन कर सकते हैं। जब धर्म और नैतिकता साथ साथ हो, किसी व्यक्ति में अगर धर्म और नैतिकता साथ साथ हो तो उसके उदाहरण में देख सकते जैसे महात्मा गांधी, उनमें धर्म की भावना भी थी और नैतिकता की भावना थी। ईसा मसीह, धर्म तो है लेकिन उनमें नैतिकता नहीं है। जैसे बलि प्रथा, ये धर्म का रूप तो है, सती प्रथा धर्म का रूप तो है लेकिन इसमें नैतिकता की भावना नहीं है। तीसरा है नैतिकता तो है पर धर्म की भावना नहीं, जैसे भगत सिंह का जीवन, नैतिकता तो थी, देश प्रेम तो था लेकिन कोई धर्म नहीं था। मतलब इसको हम गलत अर्थ में नहीं लेंगे, मतलब कह सकते हैं कि थोड़ा अहिंसावादी थे। न धर्म न नैतिकता, यानी कि जैसे मासूम की हत्या करना, बलात्कारी कृत्य करना, ये सब क्या होंगे, न इनमें धर्म है न नैतिकता है। तो निष्कर्ष ये निकलता है दोनों में सहयोग का संबंध है, जरूरी नहीं दोनों हो ही, यानी किसी व्यक्ति में जरूर नहीं धर्म और नैतिकता दोनों हो। इनका संबंध नीति शास्त्र में अत्यंत विवादास्पद है। सुप्रीम कोर्ट 1995 में उन्होंने भी धर्म का शब्द का अर्थ बताया स्वकर्तव्य पालन, यानी कि न मजहब से संबंधित बताया न स्वभाव से संबंधित बताया। जो व्यक्ति को उसके कर्तव्य दिए गए हैं उनका व्यक्ति अगर पालन करता है तो वही उसका धर्म कहलाता है। यदि धर्म का अर्थ रिलीजन है तो इनमें क्या संबंध है, इनमें मेंस में हम इस टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं। धर्म और रिलीजन के संबंध पर विचारकों में मतभेद है। कुछ महत्वपूर्ण विचारकों के दृष्टिकोण निम्न है। कुछ विचारक मानते हैं कि नैतिकता धर्म पर आधारित है, जैसे कार्ल मार्क्स, रिनॉल्ड, नीबुर, गांधी, जॉर्ज मैग्रोड्स, ठीक है। जबकि कुछ लोग मानते हैं कि धर्म जो है वो धार्मिक संदर्भ है। निष्कर्ष क्या निकलता है, यदि हम ध्यान से देखें तो यह प्रतीत होता है कि धर्म और नैतिकता जो पृथक वस्तुएं हैं इनमें संबंध हो भी सकता है और नहीं भी। उदाहरण उदाहरण के लिए धर्म व नैतिक दोनों कार्य हो, तो उदाहरण के लिए हम क्या सकते हैं, पीपल के वृक्ष को जल चढ़ाना, ये धर्म में भी आता है नैतिकता में भी है। न धर्म है पर नैतिकता नहीं है, जैसे नर बलि पशु बलि। नैतिकता और धर्म दोनों ही नहीं है, नैतिकता तो है लेकिन धर्म नहीं है, जैसे भगत सिंह का जीवन। धर्म से भी प्रबलता आती है, यानी कि अगर हम किसी चीज़ को धर्म के परिप्रेक्ष्य से जोड़ दें तो वो उस कार्य करने की प्रबलता जो होगी वो अधिक बढ़ जाएगी। और जिसमें न नैतिकता का भाव है न धर्म का भाव है, उसमें जैसे गलत कृत्य हो गए, ये हो गया बलात्कार इत्यादि जो कृत्य आते हैं। धर्म से रूढ़िवादिता, हाँ, एक अत्यधिक अगर धर्म की भावना आ गई तो उससे रूढ़िवादिता का खतरा बढ़ जाता है। डॉक्टर राधाकृष्णन ने अपनी बुक द एसेंशियल यूनिटी ऑफ रिलीजन में भी कहा है, उन्होंने सेक्युलर मॉरलिटी को महत्वपूर्ण माना है, यानी कि उन्होंने क्या माना है, धार्मिक रूढ़िवादिता यानी मजहब से विपरीत जो मॉरलिटी है उन्होंने उसको महत्वपूर्ण योगदान दिया है।
उसके बाद अगला टॉपिक है लॉ और एथिक्स, यानी कानून और नैतिकता में क्या संबंध है। इसका अर्थ है राज्य कानून और नैतिकता का अर्थ है समाज या धर्म में जो नैतिकता पाई जाती है। समानताएं क्या है दोनों में? विचलन को रोकते हैं, व्यवस्था को चलाने में मदद करते हैं। कानून अपनी तरफ से सहायता करता है, नैतिकता अपनी तरफ से सहायता करती है। अब अंतर क्या होता है? कानून किसी राज्य के अंतर्गत आता है, कानून में बाह्य दबाव होता है, कानून में दंड का भाव होता है। नैतिकता में समाज में पाया जाता है, आंतरिक रूप से आती है, दबाव इत्यादि की भावना नहीं होती, केवल आलोचना की भावना होती है। कानून में क्या होता है कि दंड देने की प्रवृत्ति होती है, तो व्यक्ति दंड से डरता है। नैतिकता में आलोचनाओं से डरता है। अगर कानून व नैतिकता दोनों से गलत है, चोरी और डकैती करना कानून की दृष्टि से गलत है, बम फोड़ना, बिना हेलमेट गाड़ी चलाना। नैतिकता की दृष्टि से कोई कार्य गलत है, जैसे अंतरजातीय विवाह, झूठ, सम्मान न करना। सामान्यतः कानून नैतिक रीति रिवाजों का ही व्यवस्थित रूप होता है, जैसे हिंदू विवाह एक्ट, मुस्लिम शरीयत एप्लीकेशन एक्ट। कभी कभी कानून नैतिक रीति रिवाजों को भी खारिज करता है, जैसे सती प्रथा, 3 तलाक। उसके बाद एक अगला टॉपिक है अपराध, पाप और भूल। अपराध में आता है कानून से विचलन या कानून का पालन न करना। पाप में जैसे नैतिकता से विचलन करना। भूल में है नैतिकता से अनजाने में विचलन हो जाना। उसके बाद सद्गुण और दुर्गुण में क्या अंतर है? सद्गुण वो हैं जो मूल्यों को व्यक्तित्व के भीतर विकसित कर लेने की स्थिति है, कठोर अभ्यास से अर्जित होते हैं, अर्जित होने के बाद व्यक्तित्व का स्थायी हिस्सा बन जाते हैं तथा चरित्र को परिभाषित करते हैं। जबकि दुर्गुण में क्या है? वासनाओं का अनियंत्रण जब व्यक्तित्व में होता है तो वह दुर्गुण कहलाते हैं, चरित्र का हिस्सा बन जाते हैं, ज़्यादा अभ्यास की जरूरत नहीं पड़ती है इनमें, ये स्वतः ही आ जाते हैं, मतलब समाज को देख के। प्रकृति और चरित्र में क्या अंतर है? प्रकृति मूलतः जन्मजात होती है, प्राय स्थायी होती है, कुछ परिवर्तन आ सकते हैं। वासनाएं व परिवर्तन किस प्रकार की हैं? मनुष्यों के साथ पशु पक्षियों में भी ये। अब इससे मेंस का एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, नैतिक व्यवस्था क्यों आवश्यक है? इसके 3 संदर्भ हम दे सकते हैं। समाज के अस्तित्व के लिए, समाज के संचालन के लिए, समाज की प्रगति के लिए नैतिक व्यवस्था आवश्यक है। तो आप कुछ इस प्रकार से पॉइंट डाल के उसको लिख सकते हैं। जैसे यहाँ पे हॉन्स के अनुसार मनुष्य स्वार्थी है, मनुष्य में वासना अधिक होती है विवेक के मुकाबले, तो उसके लिए नैतिकता की आवश्यकता पड़ती है। समाज के संचालन के लिए समाज की नैतिक मूल्यों में निष्ठा होनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद समाज की प्रगति के लिए, ग्रोथ और प्रोग्रेस दोनों के लिए जो है इसकी जरूरत पड़ती है, ठीक है। आप कुछ कोटेशन यूज कर सकते हैं। किसी व्यक्तिगत कृत्य की नैतिकता क्या होती है? किसी व्यक्तिगत कृत्य को नैतिक व अनैतिक मानने के मापदंड। वो कृत्य किस टाइप का है, कर्ता की भावना क्या है, जो उससे पीड़ित व्यक्ति है वो किस टाइप का है, मतलब उससे इरादा क्या था कृत्य करने का, परिस्थितियाँ कैसी थी, परिणाम कैसा है। तो इस टाइप से हम जो है किसी व्यक्ति का कृत्य की नैतिकता अनैतिकता का पता लगा सकते हैं। कुछ इस टाइप से आप पॉइंट फॉर्मेट में लिख सकते हैं। इसी के साथ जो हम इस टॉपिक को भी यहीं पे एंड करते हैं। फिर हम अब अगले टॉपिक में हम चर्चा करेंगे एटीट्यूड यानी कि अभिवृत्ति के बारे में। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू।